हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th के लेसन नंबर 7 जो डायरेक्टिंग है उस डायरेक्टिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी इम्पोर्टेंस को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग का मीनिंग करने से पहले, डायरेक्टिंग को समझने से पहले थोड़ा सा बेस दोबारा से याद कर लेते हैं। डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हम कर चुके, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया। इसके बाद अब हम ये डायरेक्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और डायरेक्टिंग के बाद जो हमारा लास्ट फंक्शन होगा कंट्रोलिंग का होगा। एक चीज यहाँ आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया था, that these functions are given by फ्योर। ये सब जो आप कर रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योर। फ्योर ने इन फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था। अब हम ये वाले फंक्शंस कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, और आज अपने इस डायरेक्टिंग फंक्शन को कवर करने जा रहे हैं। डायरेक्टिंग का सिंपल सा मीनिंग, जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत सिंपल या ओल्ड कॉन्सेप्ट का मीनिंग है हमारा, दैट इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग द वर्कर्स टू अचीव द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। कि जो सीनियर है उसने अपने वर्कर्स को, अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्ट करना है और गाइड करना है। किस लिए? सो दैट द वर्कर्स कैन अचीव द गोल्स। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज को और याद रखो, सो दैट द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग शुड बी कंप्लीट, कि हमारे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये हमारे हमारे एलिमेंट्स हो गए डायरेक्टिंग के। अगर हम इन चारों को कंबाइन कर दें सिंपल इस मीनिंग के साथ, टू अचीव द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स, तो हमारा डायरेक्टिंग का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। देखो, ये हमारा डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग के हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द सुपरविजन, सेकंड इज लीडरशिप, थर्ड इज मोटिवेशन एंड द फोर्थ वन इज द कम्युनिकेशन। और ये सारे हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें, राइट, इन सबको कंबाइन करने के बाद हमारा डायरेक्टिंग कंप्लीट होता है। अब इसके साथ इसको मीनिंग को देखो कि कैसे इन चारों के हेल्प से डायरेक्टिंग मीनिंग कैन बी टेकन। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग। इंस्ट्रक्टिंग, जो हम ऑर्डर्स इश्यू कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, साथ साथ हम उनको गाइड करते जा रहे हैं, उनकी हेल्प करते जा रहे हैं जहां उनको हेल्प की जरूरत है। मोटिवेटिंग, अगर उनका मोरल डाउन हो रहा है उनको मोटिवेट करेंगे सो दैट दे कैन ब्रिंग देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी, राइट, एंड लीडिंग द पीपल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये देखो, यहाँ पर वही सब चीजें आ गई जो हमने यहाँ किया। हमने वर्कर्स को सुपरवाइज किया, जहां जहां उन्हें जरूरत हुई उनकी काउंसलिंग की, उनको गाइड किया, उनको लीड किया, राइट, उन्हें बताया दैट व्हाट इज द वे टू अचीव द गोल्स। जहां उन्हें जरूरत थी, दे आर मोटिवेटेड सो दैट दे कैन पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। मोटिवेट करना होता है उनका मोरल हाई कर देना, ठीक है। और ये सब हम डिटेल में करेंगे तो आपको इनके मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स there is a way by which our information, by which our views are going to another body and he is receiving the views, information. That process is known as a communication. तो इन सब की हेल्प से, ये देखिए, इन सब की हेल्प से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, इट इज नॉट ओनली giving the orders to people, but it also includes leadership, supervision, motivation and communication so that the objectives of organization can be achieved. ये हमारा पूरा डायरेक्टिंग का मीनिंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, या जिसे हम नेचर भी कह देते हैं, ठीक है। 3 वर्ड्स यूज हो जाते हैं इन सेम के लिए, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और द नेचर ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अभी तक देखो, आपको बताया हमने कि जो हमने फंक्शंस किए थे मैनेजमेंट के, वो कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और उसके बाद हमारा आ गया डायरेक्टिंग। तो हमने प्लानिंग में सब कुछ प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग में हमने
अपने रिसोर्सेज को अरेंज किया, स्टाफिंग में हमने एम्प्लॉयज को गैदर किया, लेकिन जो असल में काम शुरू होता है, द वर्क एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम डायरेक्टिंग, बिकॉज स्टाफिंग में हमारे पास पीपल आ गए, वी एम्प्लॉयड सम पीपल, वी एम्प्लॉयड सम स्टाफ सो दैट द वर्क कैन बी स्टार्टेड। और यहाँ पे हमने डायरेक्टिंग में they are given the instructions, they are given the motivation so that the work can actually starts. So from the directing, the work actually starts. All other functions that are done before directing, they are only on papers, they are arranging the resources. यहाँ पे प्लानिंग पेपर्स पे कर दी कि करना क्या है, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, राइट, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज किए। और यहां से हमारे फर्स्ट पॉइंट से द फंक्शंस एक्चुअली स्टार्ट्स, एक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द डायरेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट विल नॉट एंड आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शन। अगर एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दी, ठीक है, एक बार ऑर्डर्स पास कर दिए, इट इज नॉट कमिंग टू एन एंड, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसको सुपरवाइज करना है, सुपरवाइज करके जहां जहां wherever it is required they are going to be motivated, right, they are going to be guided. So it is a continuous function, it is not going to end after giving the instructions or orders, but it will continue, they will be supervised, they will be motivated, they will be guided until the objectives are achieved. So it is a continuous function. Next point is it takes place at every level. ये टॉप लेवल पर भी होगा, मिडल पर भी होगा और लोअर लेवल पर भी होगा, इट इज एट एवरी लेवल। पर फर्क क्या है, दैट द नेसेसिटी, द नीड ऑफ डायरेक्टिंग इज मोर एट द लोअर लेवल। व्हाई? बिकॉज हियर द पीपल आर एक्चुअली वर्किंग। यहाँ पर तो हमारी प्लान्स बन रही हैं, ठीक है, उन्होंने प्लान्स कम्युनिकेट कर दी, दीज पीपल आर एक्चुअली, ये इनके पास इतना दिमाग है दैट दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे कैन see how the work has to be done. लेकिन जब ये काम जितना हमारा लोअर लेवल तक चला जाता है, जहां पे वर्क एक्चुअली होगा, उतनी ज्यादा डायरेक्टिंग की जरूरत वहां बढ़ती जाएगी। सो द डायरेक्टिंग इज मोस्टली द डायरेक्टिंग इज नीडेड एट द लोअर लेवल। यहाँ पे भी जरूरत है, यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस आर पासिंग फ्रॉम द टॉप लेवल टू मिडल लेवल, बट द रिक्वायरमेंट इज मोर एट द लोअर लेवल बिकॉज हियर द पीपल आर एक्चुअली वर्किंग, दे नीड द एक्चुअल गाइडेंस, दे नीड द एक्चुअल supervision, they are, when they are working many problems are coming on the way, so they have to be guided. So it is at every level, but the requirement is different, it is required more at lower level but less at the higher levels. Now the point is it flows from top to bottom. Always the instructions, the orders, the motivation, the supervision, the leadership, it is always going from top to bottom. तो इसकी एक ही डायरेक्शन है, that every senior is having an eye on the junior, every senior is supervising the workers, every senior is motivating the juniors, he is instructing the juniors. So it flows from top to bottom. It is performance oriented. The result of directing is always the performance. Why? Because it initiates action. Action आ रहा है और action से क्या होता है, action से performance आती है, और ये performance के साथ साथ हम एक word और add कर देंगे, it is efficient performance. Why it is efficient performance? Because they are motivated. ठीक है, अभी हम मोटिवेशन का डिटेल में करेंगे पूरा टॉपिक, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड, उनका मोराल हाई कर रहे हैं हम, और मोराल हाई करने से क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, दे लाइक टू पुट द बेस्ट एफर्ट्स। जब वो मोटिवेटेड होते हैं ना तो वो बहुत खुश रहते हैं, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है और उनके एफर्ट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। सो इट इज द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और वो परफॉर्मेंस भी जो हमारी वो कौन सी है, एफिशिएंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, इट इज related with the human element. Human element means it is always related with staff. हम अगर किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, we are guiding somebody, we are motivating somebody, who is that? It is not a physical resource. हम किसी टेबल चेयर इनको कभी भी गाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्टाफ को गाइड करते हैं, right? So it is always related with the human element because the performance will come out from the staff itself, from the human resources. So
डायरेक्टिंग इज रिलेटेड विद द ह्यूमन एलिमेंट। इस ह्यूमन एलिमेंट की वजह से रिलेशंस आर ऑलवेज बेटर। हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? सो दैट द रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? जो रिलेशंस दो लोगों में है, एक ग्रुप में है, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? और उसी से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सो इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ह्यूमन एलिमेंट। हमने ये सारे 6 पॉइंट्स कर लिए। यहां पर हमने ये बताया कि बाकी जितने भी हमारे फंक्शंस थे वो सिर्फ पेपर्स पे थे या रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वर्क एक्चुअली स्टार्ट्स। उसके बाद हमने कहा इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट? इट विल नॉट एंड आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, बट the lower people, they will require regular supervision, motivation, guidance. So it will not come to an end even after giving the instruction, but it will continue till the end, till all the objectives are achieved. Next point है, it takes place at every level, but at lower level it will be required more because the people are working there, and उनका जो लेवल होता है, एक इंटेलेक्चुअल लेवल, वो उतना हाई नहीं होता है जितना हमारे टॉप लेवल वर्कर्स का होता है। तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत रहती है हमेशा डायरेक्टिंग की। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑलवेज। Either it is a order, it is a instruction, it is a motivation, it is a guidance, it will flow from top to bottom. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी, और वो परफॉर्मेंस हमारी एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि वहां पे मोटिवेशन भी है, गाइडेंस भी है, एक प्रॉपर लीडरशिप भी है। सो देयर मोरल विल बी हाई एंड द परफॉर्मेंस विल बी efficient. It is related with the human element because the people are working and the direction are always given to the human beings. So यहाँ पे relations भी improve हो जाएंगे और efficiency भी improve होगी। तो अब features of directing के बाद हम बात करेंगे importance of directing की। importance of directing में हमारा first point बिल्कुल same है जो हमने features में किया था। It initiates action that all other functions, either it is planning, it is organizing, or it is staffing. Here either it is done on the papers or it is going to arrange the resources, right? But from the directing itself the work actual starts, and as a result of the action the different objectives are going to be achieved now. अभी तक सब कुछ बस अरेंज किया हमने, उनको हमने अवेलेबल करवाया ऑर्गेनाइजेशन को, बट हियर द वर्क इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय द स्टाफ नाउ, और उस परफॉर्मेंस की वजह से, उस एक्शन के कारण नाउ द ऑब्जेक्टिव्स विल बी achieved. Second point is it integrates the employees efforts. देखो different people are working, they are working in the at the different level and in the different departments. For example, हमारा एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, राइट? अब परचेज डिपार्टमेंट में भी कितने लेवल्स होंगे? द पीपल हु आर गोइंग टू प्लान, the people who are going to arrange the resources, the people who are actually working, means top level, middle level and lower level. In the same manner, there are many sub departments in sales department, there are many sub departments in the finance department. So different people are working in the different departments and at the different level, but objective is one. So by the help of directing, all those people who are working at the different level in the different departments, they are going to be given in one direction, they are going to be given one direction, and that one direction is that they have to achieve the organizational objectives. तो ये हो गया हमारा second point. It is going to integrate the employees efforts, वो efforts जो जगह जगह different levels पे different departments में लगे हुए. Next point is it is the means of motivation. As you know, motivation is a part of डायरेक्टिंग इटसेल्फ. हमारे आगे जाके आप पढ़ोगे कि कुछ हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं और कुछ हमारे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है? जैसे फाइनेंशियल मींस किसी को पैसे की जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको ज्यादा सैलरी से, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है? और किसी को पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ही नीड सम रिस्पेक्ट, उसको लगता है कि मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स. इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल नीड्स को एक लीडर आइडेंटिफाई करता है, सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करता है, एंड दे आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड आइदर बाय मनी और बाय द रिकॉग्निशन, वट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द
एम्प्लॉय, और जब उन नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाता है देन अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज डेवलप्ड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. दे फील, द एम्प्लॉयज फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड अबाउट मी. सो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है, और एटीट्यूड पॉजिटिव होने से उनके मैक्सिमम एफर्ट्स आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो हमने पॉइंट की थी इंटीग्रेट द एम्प्लॉयज एफर्ट्स, यहाँ पे हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप का काम है उनका, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की, डिफरेंट एटीट्यूड की. फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का ही अलग ऑब्जेक्टिव है. जैसे एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम सैलरी दो, और एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए. अगर दोनों की एक ही डायरेक्शन आ रही है तो इजीली बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम कह सकते हैं ठीक है पर पीस आपको अमाउंट मिल जाएगा, पर पीस आपको वेजेस मिल जाएंगी, तो दोनों का काम हो जाएगा. एम्प्लॉयर के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन आ जाएगी और एम्प्लॉय के लिए ज्यादा वेजेस आ जाएंगे. इसी तरह से एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट एटीट्यूड आ जाता है हमारे वर्कर्स का भी आपस में. फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर व्हाट ही वांट्स, वो कहता है कि जो रेट्स हैं वो कम कर दिए जाएं, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड, जिससे क्या होगी, सेल्स बढ़ जाएगी. जब प्राइस हम कम करेंगे, प्राइस कम करने से सेल्स बढ़ जाएगी और सेल्स बढ़ने से हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे. लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है इट इज नॉट ऑफ दैट एटीट्यूड. उसको ये लगता है कि अगर हमने प्राइस कम कर दिए तो हमारी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. दैट शुड नॉट बी डन. अब इसके बीच में जब इन दोनों मैनेजर्स का हुआ वर्किंग एट द सेम लेवल, सेल्स मैनेजर एंड फाइनेंशियल मैनेजर, दे आर हैविंग द डिफरेंट एटीट्यूड. बढ़ाना दोनों को प्रॉफिट है बट दे आर हैविंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग दे विल बी ब्रॉट एट सम सिंगल पॉइंट. उनको ये समझाया जाएगा कि दोनों कुछ ऐसा करो जिससे कि प्रॉफिट बढ़ सके. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे दो एम्प्लॉयज के ही डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो, दे आर गिवन वन डायरेक्शन. एक बैलेंस बनाया जाता है ताकि उनकी कॉपरेशन आपस में इंक्रीज होती रहे. नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट चेंजेस. ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है दैट वी ऑलवेज रेजिस्ट टू चेंज. कुछ भी चेंज होगा ना तो हम सबसे पहले उसको कहेंगे कि चेंज ठीक नहीं. हमारे उसमें ही जब 1 मार्क के क्वेश्चन आए तो हमें लगा होगा वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो ये चेंज अच्छा नहीं है. पेपर से हम कंप्यूटर पे ऑनलाइन हुए तो हमें ये लगा कि ये अच्छा नहीं है. व्हाट इज दिस? दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट दे ऑलवेज रेजिस्ट टू चेंज. बट बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम उनको ये समझाएंगे दैट दिस चेंज इज फॉर द बेटरमेंट. ये एम्प्लॉयज के लिए भी बेटर है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर है. फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर्स आए, पहले सारा कुछ पेपर पे होता था, जब कंप्यूटर्स आए उनके लिए भी एक टेंडेंसी थी कि वो कोई एम्प्लॉय उनको सीखना नहीं चाहता था. But they were convinced that if we are going to learn about the working of the computers, it will make the task easy. It will be easy to handle all the data. तो उससे आपकी भी ट्रेनिंग होगी, आपकी भी जो नॉलेज है वो अपडेटेड होगी. This changes for the betterment. And how it can be done, how they can be convinced, it can be done only by the help of directing. Because in directing, good leadership is there, good motivation is there, good communication is there. So the workers, the human beings, the employees, they are made easy to adopt the changes. तो आज हमने अपने इस वीडियो में डायरेक्टिंग का मीनिंग किया और उस मीनिंग में हमने अपने इन एलिमेंट्स की हेल्प ली. दैट डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग द डायरेक्शंस, इट इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, but it also includes good communication, supervision, motivation, leadership, so that the organizational objectives can be achieved. ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग का मीनिंग. उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग किए. फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.